हेलो दोस्तों, रेलवे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी आरपीएफ का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो उसके ज्वाइनिंग के लिए जो अटेंशन फॉर्म आया उसे कैसे फिलअप करना है वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले जो ऊपर का पॉइंट है उसमें आपको फ़ोटो लगानी है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट में। उसके नीचे आप आ जाइए, पहले नंबर का जो पॉइंट है उसमें आप ब्लॉक कैपिटल लेटर के अंदर, मतलब बड़े अक्षरों में, इंग्लिश में या हिंदी में अपना नाम लिख दीजिए पूरा, और सरनेम का मतलब जो अपना लास्ट का, जैसे मीणा शर्मा जो भी आप लगाते हो वो लगा दीजिए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आपका गांव, तहसील, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, गली, मोहल्ला, रोड जो भी है वो लिख दीजिए, और फिर इसके बाद में पिन कोड। थर्ड पॉइंट का जो ए पॉइंट है उसमें भी आपका जो होम एड्रेस, अभी जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम रह रहे हो, जो स्थायी निवास है, उसका पूरा एड्रेस लिख दीजिए और पिन कोड उसमें डाल दीजिए। थर्ड पॉइंट का जो बी पॉइंट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब से जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था उस टाइम पे, मतलब से जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उस तरीके से जो यहाँ पे इंडिया में रहते थे वो वहाँ चले गए हो या ईस्ट पाकिस्तान से निकल कर यहाँ आ गए हो अपने, उनके लिए है। तो जो है वो उनके लिए ही है, बाकी छोड़ दीजिए इसको। चौथे नंबर में आधार नंबर भर दीजिए। 5 पॉइंट पैन नंबर, 6 में नेशनलिटी में इंडियन डाल दीजिए। 7वें पॉइंट में डेट ऑफ बर्थ है ही, और 7वें पॉइंट के बी में आपकी जो एज है प्रेजेंट टाइम में वो डाल दीजिए। और 7वें पॉइंट के सी में 10वीं के टाइम पे जो आपकी एज थी वो डाल दीजिए। 8वें पॉइंट के ए में आपका जहाँ पे जन्म हुआ है गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस जगह के, उसकी जगह डाल दीजिए, उसका नाम डाल दीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और आपके राज्य का नाम डाल दीजिए। 8वें का बी पॉइंट में भी आपके ज़िले का नाम और राज्य का नाम, सिर्फ ये लिखना है बस। सी पॉइंट में आपके ज़िले का नाम और आपके पिताजी जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम। 9वें पॉइंट के ए में आपका जो भी रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, हिंदू मुस्लिम जो भी, वो आप डाल दीजिए। हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम। एंड 9 पॉइंट का जो बी पॉइंट है उसमें अगर आप एससी से हैं तो एससी डाल दीजिए, एसटी के लड़के हैं, मीणाओं के हैं तो एसटी डाल दीजिए, या अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो वो डाल दीजिए, बाकी फिर नो कर दीजिए। 10वें पॉइंट के अंदर 10वें पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे आप 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर आपने मतलब से कोई भी चेंजेज किया आपके, मतलब से आपने मान लो, हो सकता है कि जैसे आप पहले किसी गांव में रहते हो, बाद में जाके सिटी में परमानेंट वहाँ पे बस गए हो, तो वो एड्रेस आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी इसमें लिखा हुआ है, तो मतलब से प्लेसेज अगर आपका चेंज हुआ है तो वो भी आप लिख दीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। 11 नंबर का जो पॉइंट है उसमें जो फर्स्ट है फादर, तो अपने फादर का नाम लिख दीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, और नेशनलिटी भी इसमें लिखना ज़रूरी है। नेशनलिटी और मतलब से आपके बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे हुआ आपके पिताजी का जन्म, वो लिख दीजिए। और अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो लिख दीजिए, उनके साथ में उनका डेजिग्नेशन भी लिख दीजिए। प्रेजेंट टाइम आपके पिताजी का एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस भी डाल दीजिए। ऐसे ही आपके माताजी का डाल दीजिए, नाम उनका, वो क्या करती है, जैसे हाउस वाइफ है या फिर कोई गवर्नमेंट नौकरी करती है तो वो डाल दीजिए। और सपोज में आपकी वाइफ का नाम आएगा अगर आप शादीशुदा है तो। बाकी आप 12वें पॉइंट पर आ जाइए। अगर आप शादीशुदा है और आपका बच्चा मतलब से इंडिया में स्टडी कर रहा है किसी स्कूल में या कॉलेज में, या फिर मतलब से फॉरेन कंट्री में, विदेश में अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उसका नाम डाल दीजिए। नेशनलिटी जहाँ पे मतलब से उसका जन्म हुआ है वो डाल दीजिए, और जिस जगह प्लेस ऑफ बर्थ में भी आप जिस जगह पे बच्चे का जन्म हुआ है वो डाल दीजिए। और अभी कहाँ पे स्टडी कर रहा है, कौन से देश में, इंडिया में या फिर फॉरेन कंट्री में, उसका फुल एड्रेस डाल दीजिए। और कब से कब तक स्टडी कर रहा है वो इसमें लास्ट के पॉइंट में डालनी है। इसके बाद में 15 साल तक आपकी मतलब से एजुकेशन जो आपके बच्चे ने की है वो डाल दीजिए। और इसके बाद में जो 14वां पॉइंट है, इसके अंदर अगर आप गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय हो, या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, या फिर मतलब से कोई महारत्न कंपनी हो, सेल भेल
बहुत सारी कंपनियां, उनमें से अगर आप किसी में भी जॉब करते हो तो आप, या फिर मतलब सिर्फ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप, जैसे मान लो जो गवर्नमेंट के अंडर में हो उसके अंदर अगर आप काम करते हो तो वो चीज़ भी आप इसमें आपके मतलब कब से कब तक आपने जॉब की है, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट, आपकी पोस्ट क्या थी, फुल नेम डालना, आपका एड्रेस डालना है, कहाँ पे आपने जॉब की है, और उस जॉब को आप छोड़ क्यों रहे हो उसका रीज़न भी आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। और इसमें यही है कि आप किसी प्राइवेट में, ये नहीं कि किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हो तो आप वो डाल दो, वो नहीं डालना आपको। सिर्फ गवर्नमेंट एड से कनेक्टेड ही होके ही आप गवर्नमेंट एड के अंदर जॉब करते हो तो ही आपको डालना है। 14वें पॉइंट के बाद में आपका जो 15 पॉइंट है उसके अंदर आपको सब में नो करना है, क्योंकि आपको कभी कोई अरेस्ट किया हो पुलिस ने, या फिर आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, तो अगर ऐसा होगा तो वैसे आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए इन सब में नो ही करना है आपको। और इसके बाद में 15 पॉइंट के बी के अंदर अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप जो 15 पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट है उनके अंदर, मतलब जैसे आपको अरेस्ट किया है तो उसके अंदर आपको अगर अरेस्ट किया तो यस लिख दीजिए, और नहीं किया है तो नो कर दीजिए। अगर बाई चांस आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो 15वें पॉइंट के सेकंड में उस केस को आपको इसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया और बाद में पता चल गया तो आपको डायरेक्ट जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से देखकर इसको यस और नो कीजिए। 16वें नंबर के अंदर जो 16 नंबर का पॉइंट है उसमें 1 और 2 में आपको पक्के गवाहों के साइन करवाने हैं, जो भी आपके अच्छे जानकार हो उन्हीं के साइन करवाने हैं। और उसके बाद में आप डिक्लेरेशन पे आ जाइए, डेट डाल दीजिए और आपके सिग्नेचर कर दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, और इसके बाद में लास्ट में जो लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये तो ऑफिस का काम है, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी ये उनका काम है, तो ये आप छोड़ दीजिए। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका उज्जवल भविष्य हो, अच्छे से ज्वाइनिंग कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।